जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं गणगौर की कहानी। गणगौर का यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को और माता पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वरदान दिया था। गणगौर पूजन के समय मिट्टी की गौरी देवी बनाकर, गौरी माता बनाकर उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल मिलता है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करने, सुहाग सामग्री चढ़ाने और भोग लगाने का नियम है इस व्रत में। यह व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौरी पर चढ़े हुए सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। तो आइए अब हम गणगौर व्रत की कहानी का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। एक समय भगवान शंकर नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर घूमने के लिए चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों एक गांव में जा पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के रुचिकर पदार्थ बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंती स्त्रियों को वहां पर भगवान शंकर और माता गौरी के दर्शनार्थ के लिए आने में काफी देर हो गई। उधर निर्धन स्त्रियां जिस प्रकार से वे बैठी थीं, ठीक वैसे ही उठकर थाल में हल्दी, चावल और जल ले जाकर उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों की श्रद्धा को माता पार्वती ने पहचान लिया और उनकी भक्ति पूर्वक दी गई वस्तुओं को उन्होंने स्वीकार करके उन सभी के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा अर्थात उन सभी के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क दी। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद और मंगल कामनाएं प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अब अपने अपने घर को चली गई। तत्पश्चात कुलवंती स्त्रियां अर्थात धनी स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के भोजन व्यंजन सोने के थाल में सजाकर लाई। यह देखकर मन में शंका व्यक्त करते हुए भगवान शंकर ने देवी मां पार्वती से कहा कि पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में ही बांट दिया, अब तुम इन सबको क्या दोगी? तब पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, आप उनकी बात छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन स्त्रियों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग का रस दूंगी, जो कि मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। जब कुलवंती स्त्रियों ने माता पार्वती और भगवान शंकर का पूजन कर लिया, तब देवी पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और उनसे कहा कि तुम सब मोह माया से रहित हो तथा धन मन तन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। देवी भवानी का यह आशीर्वचन सुनकर और उनको प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अब अपने अपने घर को लौट आई और पति प्राणा बन गई। छिड़का हुआ खून जिसके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसे ही सौभाग्य को प्राप्त किया और इसके बाद पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया। बालू का महादेव जी बनाकर उनका पूजन किया, भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी भगवान प्रकट हुए और पार्वती को यह वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्रियां मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी, उनके पति चिरंजीवी होंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर देवी पार्वती को तदंतर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आई जहां पर कि वह पतिदेव और ऋषि नारद को छोड़कर गई थी। शिव ने विलंब का कारण उनसे पूछा तो इस पर देवी पार्वती ने उनको उत्तर दिया। देवी पार्वती भगवान शंकर से बोली, मेरे भाई भावज मुझे नदी के किनारे पर मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से मुझे आने में आपके पास देर लग गई। यह सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। भगवान शंकर को दूध भात खाने के लिए जाते हुए देखकर अब देवी पार्वती सब समझ गई और सोचने लगी कि अब तो ढोल की पोल खुल जाएगी। तब अधीर होकर देवी पार्वती अपने पति भगवान शंकर से प्रार्थना करती हुई
शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगी। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो पाया कि एक सुंदर माया का महल बना हुआ है। उसमें शिवजी के साले और साला हेली यानी कि सलहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने वहां उनकी अगवानी और स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तो तीनों ने वहां का आतिथ्य ग्रहण किया। तीनों भगवान शंकर, माता पार्वती और नारद जी थे। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा किए हुए चलने के आग्रह को भगवान शंकर जी ने ठुकरा दिया। इससे देवी पार्वती काफी क्रोधित हुई और अकेले ही वहां से चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव जी को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में ही थे। तीनों व्यक्ति अब चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया और कहने लगे कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ। यह सुनकर देवी पार्वती शंकर भगवान की माला लाने को तैयार हुई, किंतु भगवान शंकर की आज्ञा से न जा सकी। तब नारद जी वहां गए और जाकर नारद जी क्या देखते हैं कि वहां पर न तो कहीं पर महल है, न कहीं महल का नामो निशान है, न कहीं मालावरण है। घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद जी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण ही अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी हुई माला दिखाई दी उनको। उस माला को लेकर महामुनि नारद जी भय से आतुर अवस्था में शीघ्र ही भगवान शिव के पास आ गए और आकर अपनी विपत्ति का अधोपांत वर्णन उनको कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से उसका आदि मूल कारण बताया और कहने लगे शिवजी भगवान कि हे मुनि नारद, आपने जो कुछ भी दृश्य वहां देखा वह पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था मुझसे। फिर उस असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। इसीलिए सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने माला लाने के लिए दोबारा तुम्हें उस स्थान पर भेजा था। भगवान शंकर की इस बात को सुनकर महर्षि नारद जी ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहां तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वह भी समाचीन ही जान पड़ती हैं, क्योंकि पूजा छिपकर ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद है नारद कि जो भी स्त्रियां चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, पार्वती की कृपा से उन स्त्रियों की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी और उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। क्योंकि पार्वती जी ने व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। गंगौर का यह पूजन घर के पुरुषों की गैर मौजूदगी में किया जाता है। सभी बोलिए गणगौर माता की जय, भगवान शंकर, माता पार्वती की जय। आइए अब हम विनायक जी की कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय। बात उस समय की है जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से विवाह करने के लिए चले। तब सभी देवी देवताओं को बारात में ले जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे बारात में, तब वे कहने लगे कि गणेश जी को नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही ज्यादा खाते हैं। धुन धुन धंधालो, सूंड सुंडालो, ओखला सा पाँव, छाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी वह मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे वहां, इसलिए गणेश जी को तो हम यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर सभी देवी देवता गणेश जी को वहां छोड़कर समस्त गण बारात में चले गए। उन सभी के जाने के बाद गणेश जी अब अकेले ही वहां बैठे थे कि इतने में नारद जी वहां पर आ गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बड़ा अपमान कर दिया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इसी कारण से आपको यहीं पर छोड़कर चले गए समस्त गण। नारद जी की समस्त बात को सुनकर अब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि तुम संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखला कर दो। आज्ञा को पाकर मूषक ने खोदकर सारी धरती को खोखला कर दिया। धरती खोखली होने से अब भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला किसी से।
अब उस रथ के पहिए को निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां पर आकर सारा दृश्य देखा और फिर रथ के पहिए को हाथ लगाकर वह कहने लगा, जय गजानन गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि इस खाती ने गणेश जी का नाम भला क्यों लिया, और फिर यही बात उस खाती से भी पूछी। तब खाती उन सबसे कहने लगा कि जब तक गजानन गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमरन करता है, कोई उनको याद करता है, तो उस व्यक्ति के समस्त सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। खाती की इस बात को सुनकर समस्त देवतागण सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अब अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को वापस बुलवाया गया और उनसे माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया और फिर विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी से संपन्न हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य आपने सिद्ध किया, ठीक वैसे ही सभी का कार्य सिद्ध करना। विनायक जी की यह कहानी जो भी कहे, सुने, सुनाए, ओंकारा भरे, उन सभी के कार्य आप सिद्ध करना। सभी बोलिए विनायक जी महाराज की जय, गणगौर माता की जय।